स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। तो आज हम सब नए चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मिलकर। चलिए देखिए, आपका चैप्टर है रासायनिक बल गतिकी, फिजिकल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर आपका रासायनिक बल गतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स यही आपका चैप्टर है। और यह फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे आसान चैप्टर है जिसमें आपका एक ही टॉपिक पे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और इसमें जो भी टॉपिक है सब वेग से ही आधारित है, सब वेग पर ही आधारित है, इसी पे सब आधारित है। जो भी टॉपिक रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रिया की वेग, उसके वेग और उसकी क्रिया विधि का अध्ययन किया जाता है, उसी को ये रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। अभिक्रिया का वेग है वो आपका अभिक्रिया का वेग ताप, उसका ताप, शांतता तथा उत्प्रेरक की उपस्थिति पर निर्भर करता है। तो देखिए, इस रासायनिक बल गतिकी जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, तो इससे आपका क्वेश्चन, इससे आपका हर एग्जाम में नहीं तो एक या फिर दो क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो देखिए कुछ नोट्स था कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किन पर निर्भर करता है। ये आपका क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किस पर निर्भर करता है। तो पहला है आपका ताप। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो ताप पर निर्भर करता है। फर्स्ट है आपका ताप, उसके बाद है सेकेंड है आपका दाब। जो रासायनिक अभिक्रिया है वो दाब पर निर्भर करता है। और थर्ड है सांद्रता। उसके बाद है फोर्थ नंबर है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति। उत्प्रेरक की उपस्थिति इतने कारक पे निर्भर करता है। ये सब कारक है जिसपे ये निर्भर करता है। रासायनिक अभिक्रिया किन कारकों पर निर्भर करता है, तो यही सब कारक है। फर्स्ट है ताप, दाब, सांद्रता और उत्प्रेरक की उपस्थिति। चलिए नेक्स्ट है आपका रासायनिक अभिक्रिया क्या है। अब है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो इसके बारे में देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया में देखिए जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अपने से भिन्न पदार्थ का निर्माण करता है, उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या देखिए ये आपका रिएक्शन है। देखिए बेरियम क्लोराइड है और फिर हाइड्रोजन सल्फेट है। तो क्या पता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, देखिए दो या दो से अधिक पदार्थ है, बेरियम हो गया, क्लोराइड हो गया, इधर देखिए हाइड्रोजन सल्फेट। तो दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है। देखिए अपने से भिन्न गुण वाले इधर बेरियम सल्फेट हो गया, इधर हाइड्रोक्लोराइड हो गया। और फिर इसी प्रकार से ये भी है जिंक प्लस हाइड्रोजन सल्फेट, और इधर देखिए जिंक सल्फेट का निर्माण हुआ प्लस में हाइड्रोजन। तो इसी को कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट है अभिक्रिया वेग या दर के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार। अभिक्रिया वेग या दर के आधार पर अभिक्रिया का प्रकार। देखिए अभिक्रिया वेग या दर के आधार पर अभिक्रिया जो है वो 3 प्रकार का। ठीक है, फर्स्ट है आपका तीव्र अभिक्रिया, और सेकेंड हो गया आपका मंद अभिक्रिया, और थर्ड हो गया आपका मध्य अभिक्रिया। तो जिससे ये तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया जो है उसके बारे में हम सब इस रासायनिक बल गतिकी चैप्टर में अध्ययन नहीं कर सकते। देखिए अभिक्रिया वेग या दर के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया। फर्स्ट है आपका तीव्र अभिक्रिया। अब तीव्र अभिक्रिया क्या है, तो आपको तो नाम से पता चल रहा है कि तीव्र यानी तेजी से। तो वैसे अभिक्रिया जो तेजी से संपन्न होती है उसी को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। देखिए तीव्र अभिक्रिया क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी तीव्रता से संपन्न होती है कि प्रयोगशाला में भी इसको संपन्न करना संभव नहीं है, ज्ञात करना संभव नहीं है। कहने का मतलब हुआ कि जो रासायनिक अभिक्रिया है वह इतनी तेजी से होती है, इतनी फास्ट होती है कि उसे हम प्रयोगशाला में भी
प्राप्त करना उसे संभव नहीं है। सब शब्द यहाँ वैसे रासायनिक अभिक्रिया जो इतनी तीव्रता से संपन्न होती है जिसे कि प्रयोगशाला में उसका वेग ज्ञात करना संभव नहीं है, असंभव होता है, उसी को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। और फिर आपका यहाँ देखिए फ्रूट्स है कि ऐसी अभिक्रिया है जो तीव्र अभिक्रिया होती है उसको 10⁻³ सेकेंड से भी कम समय में पूरा हो जाती है। जो 10⁻³ है इससे भी कम समय में ये तीव्र अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। ठीक है, इतना फास्ट होती है। चलिए नेक्स्ट है कि एग्जाम्पल है इसका कि उदासीनीकरण अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया एवं दहन अभिक्रिया, ये तीनों इसका एग्जाम्पल हो गया। उदासीनीकरण अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया एवं दहन अभिक्रिया, तीव्र अभिक्रिया का ये सब एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ देखिए ये रिएक्शन है NaCl सोडियम क्लोराइड प्लस सिल्वर नाइट्रेट। और इससे क्या बना है इधर में बता देखिए, इधर बना है कि सिल्वर क्लोराइड प्लस में सोडियम नाइट्रेट। जो सोडियम है और यहाँ नाइट्रेट दोनों मिल गया है और इधर देखिए सिल्वर और ये क्लोराइड हो गया है। इसी प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक, इधर देखिए इधर जल हो गया, जल बन गया है और इधर सोडियम क्लोराइड नमक बन गया है। इस प्रकार से इसका प्रतिफल प्राप्त हुआ है। चलिए नेक्स्ट है मंद अभिक्रिया। फर्स्ट था आपका तीव्र अभिक्रिया और फिर उसके बाद है मंद अभिक्रिया। तो देखिए मंद अभिक्रिया क्या है, मंद का मतलब धीमी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो मंद गति से पूर्ण होती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत धीमी गति से संपन्न होता है उसी को मंद अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ऐसी अभिक्रिया को पूर्ण होने में, जो ऐसी मंद अभिक्रिया है उसको पूर्ण होने में कई महीने कई वर्ष समय लग जाते हैं। इसका एग्जाम्पल हो गया कि लोहे में जंग लगना। तो जो लोहे में जंग लगता है वो धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे लोहे में जंग लगता है। तो ये आपका हो गया मंद अभिक्रिया। और फिर नेक्स्ट है आपका भोजन का पचना। जब हम लोगों के शरीर में भोजन, जब हम लोग शरीर में जब भोजन को ग्रहण करते हैं तो मेरा भी जो प्रक्रिया है, पचने की प्रक्रिया है, भोजन पचने की प्रक्रिया तक धीरे धीरे होती है, धीरे धीरे संपन्न होती है। तो ये भी आपका हो गया मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल। तो इस प्रकार से मंद अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट है तीव्र अभिक्रिया और मंद अभिक्रिया का अध्ययन हम लोग रासायनिक गतिकी में नहीं करते हैं। जो तीव्र अभिक्रिया है और रासायनिक अभिक्रिया तो पहले ही बता चुके हैं कि तीव्र अभिक्रिया और रासायनिक अभिक्रिया का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में नहीं करते हैं। फिर नेक्स्ट है या फिर मृत्यु दर। अच्छा, थर्ड है आपका, फर्स्ट था तीव्र अभिक्रिया, सेकेंड मंद अभिक्रिया और थर्ड है आपका मध्य अभिक्रिया या फिर मृत्यु दर अभिक्रिया। मध्य दर अभिक्रिया क्या है, इसे देखिए, मध्यम दर से संपन्न होने वाली, मध्यम दर से संपन्न होने वाली अभिक्रिया को मध्य अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल हो गया H2 यानी हाइड्रोजन प्लस आयोडीन और इधर आपका बना है 2HI। इसी प्रकार से जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, जिंक कॉपर सल्फेट प्लस में कॉपर। इस प्रकार से आपका मध्य दर या फिर मृत्यु दर अभिक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट है संक्रियन ऊर्जा। आप संक्रियन ऊर्जा क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो संक्रियन ऊर्जा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में, जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ किया जाता है तो उसमें लगने वाले आवश्यक ऊर्जा को ही संक्रियन ऊर्जा कहते हैं। संक्रियन ऊर्जा को ये से सूचित किया जाता है, जो संक्रियन ऊर्जा है उसे ये से सूचित किया जाता है। इतनी बात समझ में आ गए इस चैप्टर से। फर्स्ट था आपका रासायनिक बल गतिकी। रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के अभिक्रिया में तथा उसकी क्रिया विधि के बारे में अध्ययन करना है, रासायनिक बल गतिकी कहलाता है। और सेकेंड था आपका रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो देखिए दो या दो से अधिक वैसे पदार्थ जो आपस में मिलकर आपस में क्रिया करके अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसे
रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। और नेक्स्ट था कि अभिक्रिया के प्रकार कितने होते हैं। अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। तीव्र अभिक्रिया जो तेजी से संपन्न होता है, और सेकेंड था आपका मंद अभिक्रिया जो धीरे धीरे संपन्न होता है, और फिर था मध्यदर अभिक्रिया जो कि मध्य रूप से संपन्न होता है, और फिर उसके बाद था अत्यधिक सक्रिय ऊर्जा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है